हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में महेश कुमार बर्नवाल का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, कौन सा रैंक रहा है। ठीक है, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, कौन सा स्थान है। ठीक है, तो टोटल 167 देशों में, टोटल 167 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत का स्थान रहा है 53वां। ठीक है, और वही अगर पहला स्थान बात किया जाए, पहला स्थान किसका रहा, फर्स्ट पोजीशन किसका रहा, तो फर्स्ट पोजीशन नॉर्वे का रहा। ठीक है, और ये लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है EIU। ठीक है, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, ये जारी करता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है, तो कौन है, प्रेजेंट टाइम में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री नगोजी ओकोंजो इवेला है। ठीक है, कौन है, नगोजी ओकोंजो इवेला है। ठीक है, और यह WTO की पहली महिला महानिदेशक भी बनी है। ठीक है, यह WTO की पहली महिला निदेशक भी, महानिदेशक भी बनी है। ठीक है, WTO का इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वही अगर इस्टेब्लिशमेंट डेट की बात किया जाए, स्थापना दिवस की बात किया जाए, गेट के स्थान पे GATT। ठीक है, गेट के स्थान पे WTO की शुरुआत 1 जनवरी 1995 में किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था, इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन WTO एक अस्थायी संगठन है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में WTO के टोटल कितने सदस्य देश हैं, टोटल अभी 164 देश हैं। ठीक है, टोटल 164 देश हैं। और बात की जाए सबसे लास्ट में जुड़ा हुआ देश, 164वां देश, तो वो कौन है, अफगानिस्तान है। ये कब जुड़ा था अफगानिस्तान, ये जुड़ा था 2016 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनफिनिश्ड अ मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये कौन है, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा है। अनुपम खेर की ये पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, इनकी पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, 7वें खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये कौन बने हैं, हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया है, तो ये बीनू माकड़ है। ठीक है, बीनू माकड़ है, ये 7वें खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, वही अगर बात किया जाए पहले 6 की, तो पहले स्थान पे कौन थे, बिशन सिंह बेदी थे। दूसरे स्थान पे कौन थे, ये कपिल देव थे। तीसरे स्थान की बात किया जाए तो सुनील गावस्कर थे। चौथे स्थान की बात किया जाए तो अनिल कुंबले थे। 5वें स्थान पे राहुल द्रविड़, और 6ठे स्थान पे सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में 7th पोजीशन पे कौन है, तो ये बीनू माकड़ है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, तो क्रिकेट के इतिहास से दिग्गज प्लेयर्स की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये युगांडा देश के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, युगांडा देश के प्रेसिडेंट बने हैं। और वही अगर इसकी कैपिटल की बात किया जाए, कैपिटल की बात किया जाए तो इसका कैपिटल हो जाएगा कंपाला। ठीक है, कंपाला, कहाँ, कंपाला हो जाएगा, कंपाला। ठीक है, वही अगर तंजानिया के प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो कौन है, सामिया सुलुहु है। और इसका कैपिटल कहाँ है, तो कैपिटल इसका है डोडोमा। वही अगर कोसोवो का बात किया जाए तो इसके प्रेसिडेंट है बोजोसा उस्मानी। और नाइजीरिया का ये मोहम्मद बुहारी है, और इसका कैपिटल है अबूजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है।
ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। इनका जो बुक है, कविता जो है, ये है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। ठीक है, क्या है? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। ठीक है, ट्रेवलर। वही अगर हिंदी भाषा के लिए बात की जाए, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये दिया गया है किन्हें? ये दिया गया है अनामिका को। ठीक है, और इनकी जो कविता है टोकरी में ठेरी का था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोरा का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं? ठीक है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं? तो वो एक फेमस साहित्यकार थे। ठीक है, फेमस साहित्यकार थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये असम राज्य के रहने वाले थे। ठीक है, असम राज्य के रहने वाले थे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। ठीक है, अरुण कुमार सिंह। वही अगर अरुण कुमार मिश्रा की बात किया जाए तो ये मानवाधिकार आयोग के हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और वही अगर कुलदीप की बात किया जाए, कुलदीप सिंह, तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। और एस रमन, ठीक है, ये सिडबी के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? ये सिडबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो अंतिम स्थान पे बिहार रहा है। वही अगर बात की जाए पहले पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन किसका रहा? तो पहले पोजीशन रहा केरल का। ठीक है, यह सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये नीति आयोग द्वारा, ठीक है, जारी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में संपन्न पासेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच। ठीक है, भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में यह अभ्यास संपन्न हुआ है। सिग्मो महोत्सव 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, सिग्मो महोत्सव 2021 से कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये गोवा में संपन्न हुआ है। सुपेस पोर्टल किसने जारी किया है? सुपेस पोर्टल किसने जारी किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीश की सहायता करना। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष बने एस.ए. बोबड़े। वन स्टॉप सेंटर योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो ये महिला एवं बाल विकास, ठीक है, मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। ठीक है, मान लिया जाए किसी भी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या कोई भी अन्य तरह की घटना होती है तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़िता महिला को न्याय दिलाया जा सकता है। सहतूत बांध के निर्माण के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो सहतूत बांध, ठीक है, सहतूत बांध निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान देश के साथ, ठीक है, यह समझौता हुआ है। और ये कौन से नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये बांध काबुल नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक है, काबुल सहतूत बांध कहाँ बनाया जा रहा है? ये काबुल नदी पे बनाया जा रहा है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 87। ठीक है, 87 भारत का स्थान रहा। और वही अगर बात की जाए पहले स्थान पे कौन रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे रहा स्वीडन। ठीक है, WEF की हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जाए, स्थापना दिवस पूछा जाए तो 1971 में इसका WEF का स्थापना, ठीक है, हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। ठीक है, और इसके शेरपा कौन होंगे? शेरपा कौन होंगे? तो शेरपा होंगे पीयूष गोयल। ठीक है, वही अगर बात की जाए G20 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये इटली में हुआ है। ठीक है, G20 का गठन कब हुआ था? G20 का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सितंबर
99 में, ठीक है। और इसके वर्तमान टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो एंजेला मार्केल है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय थीम क्या था, ठीक है, विषय थीम क्या था, तो इसका विषय थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और 21 मार्च के दिन ही, इसी दिन ही दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। वही अगर बात की जाए रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है, ये किसका थीम है, तो ये पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस का थीम है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वही अगर बात की जाए इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये किसका थीम है, तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, ठीक है, ये विश्व वन्य जीव दिवस का थीम है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घटा, ठीक है, राजस्व घटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, ठीक है। अगर राजस्व घटा की बात की जाए तो ये 5.1% रहा, ठीक है। और वही अगर बात की जाए राजकोषीय घटा, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रहा, तो 6.8% अनुमानित रहा, ठीक है। बजट 2021-22 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर विशेष चर्चा की गई है। इस इंडेक्स को कौन जारी कर रहा है, ठीक है, तो इस इंडेक्स को इंसिड भी करता है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी करता है, बीपो भी करता है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का विजेता कौन रहा, ये मुंबई रहा, किसे हराकर, यूपी को हराकर, ठीक है। उप विजेता कौन रहा, उप विजेता रहा यूपी, ठीक है। और मुंबई ये चौथी बार अपने पदक नाम किया, ठीक है, चौथी बार। फ्लोरिडा यूएसए में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है, तो किसने अपने नाम कर लिया है, एंड्रिया मेजा ने, ठीक है, एंड्रिया मेजा ने। जून 2021 को संपन्न फार्मूला वन कार रेस फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये नीदरलैंड के मैक्स, ठीक है, नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, ठीक है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था फ्रांस में। जुलाई 2021 में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज जनता के लिए कहाँ खोला गया है, तो ये कहाँ खोला गया है, अमेस्टर्डम में खोला गया है। अमेस्टर्डम कहाँ है, ये नीदरलैंड में है, ठीक है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की है। वहां का ये जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दी है, ठीक है, तो ये दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट को एनओसी दे दिया गया है। इसके तहत 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, तो ये यूपी के गाजियाबाद नगर निगम है, ठीक है, यूपी के गाजियाबाद नगर निगम ने पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू किया है, तो ये पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत की है। बिहार बजट 2021 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में राशि का आवंटन कितना परसेंट अधिक प्रस्तावित किया गया है, तो ये कितना परसेंट अधिक प्रस्तावित किया गया है, तो ये टोटल 8%, ठीक है, अधिक प्रस्तावित किया गया है। शिक्षा पे टोटल 38,035.93 करोड़, ठीक है, राशि आवंटन किया गया है। बिहार के दरभंगा में स्थापित बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो ये सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, ठीक है, सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का चित्र मिलता है,
तो कुषाण वंश के कौन से शासक थे? तो ये थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। और इसकी कैपिटल कहाँ था? तो कैपिटल इसका था फिरोजपुर पेशावर में। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा, महाप्रतापी राजा अगर बात की जाए कौन थे, तो वो कनिष्क थे, ठीक है। और कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, ठीक है, वसुमित्र, नागा अर्जुन, ठीक है, ये सभी कनिष्क के समकालीन थे। अगर बात की जाए शक संवत की स्थापना किसने की थी? तो शक संवत की स्थापना कनिष्क ने शुरू की थी 78वीं ईस्वी में। कनिष्क ने ही चरक को संरक्षण प्रदान किया था। जो चरक थे ये राजा कनिष्क के राज चिकित्सक थे। गंधार शैली जो कि भारत प्लस, ठीक है, भारतीय प्लस ग्रीक शैली, ठीक है, दोनों को मिक्स करके गंधार शैली बनी। ये राजा कनिष्क के साल में ही पनपी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंधार शैली कुषाण वंश के किस शासक के काल में पनपी थी, तो कुषाण, ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में ही पनपी थी, ठीक है। और गंधार शैली ये भारतीय और ग्रीक शैली दोनों का मिक्सर है। और कुषाण वंश में सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन थी? तो सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु सूती वस्त्र थी। और भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने ही आरंभ किया था। कनिष्क के ही काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वंश जो जम्मू कश्मीर में हुई थी उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश के महान शासक भी माना जाता है। इन्होंने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमुक। और इसकी कैपिटल कहाँ है? तो इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, ठीक है। और वही अगर बात की जाए सातवाहन साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तो राजकीय भाषा थी प्राकृत, ठीक है। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा यही सातवाहन, ठीक है, सातवाहन साम्राज्य ने ही आरंभ किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? ठीक है, तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित किया गया था, ठीक है। किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया था, ठीक है। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। और इन्हें ही, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। ये जो 1877 का जो दरबार था, इस दरबार में बहुत अधिक, ठीक है, बहुत ज्यादा जनधन की बर्बादी किया गया था, ठीक है। और इसी समय 1876-78 में दक्षिण के लोग अकाल से मर रहे थे। और वही अगर बात की जाए दूसरी दरबार कब आयोजित किया गया था? तो दूसरी दरबार 1903 में आयोजित किया गया था, ठीक है। दूसरी दरबार, ये दूसरा दरबार आयोजित किया गया था। ये किसके काल में किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें जो बादशाह एडवर्ड सप्तम थे, ठीक है, इनकी ताजपोशी की घोषणा की गई थी। और तीसरा दरबार कब लगाया गया था? तो तीसरा दरबार 1911 में किया गया था, ठीक है, 1911 में लगाया गया था। इस समय कौन थे वायसराय? तो इस समय थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ने तीसरी दिल्ली दरबार की आयोजना की थी, ठीक है, जिसमें राजा, जो ब्रिटिश राजा थे जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी भारत आई थी, ठीक है। और इसी आयोजन में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। साथ ही जो राजधानी कोलकाता था उसे दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? ठीक है, अभी हम लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा प्रथम दिल्ली दरबार जो 1877 में आयोजित किया गया था, उसे किसने आयोजित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया था, ठीक है। और लॉर्ड लिटन ने ही, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया गया था और कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी। आइए हम लोग लॉर्ड लिटन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट 1878 में, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये गलत है, 1772 नहीं 1784
1984 में पारित किया गया था, ठीक है। और यह एक्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1773 की विफलता के बाद पारित किया गया था, ठीक है। और बाकी सभी सही है। इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? क्रिस्टोफ, ठीक है, क्रिस्टोफ सेलियस को दिया जाता है। धर्म ग्रंथों में संहिता किसे कहा जाता है? ठीक है, धर्म ग्रंथों में संहिता किसे कहा जाता है? सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, ठीक है। और वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और इन चारों वेदों को धर्म ग्रंथों में संहिता कहा जाता है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। वेदों के संकलन कर्ता कौन थे? तो ये महर्षि वेद व्यास थे, ठीक है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अघन्य, ठीक है, का संबंध किससे है? तो ये गाय से है, ठीक है, गाय से है। अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, ठीक है, न मारे जाने योग्य। आइए हम लोग थोड़ा ऋग्वेद पे चर्चा करते हैं, थोड़ा वेद पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पुराना वेद बात की जाए तो कौन है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन है? तो वो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो वो इंद्र। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। सूर्यदेव को समर्पित गायत्री मंत्र का जिक्र कहाँ है? ऋग्वेद में ही है। युद्ध की देवता, ऋग्वेद में युद्ध की देवता किसे कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा इल्तुतमिश पे चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, कौन था, तो ये इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद दोनों था। और इसका कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल था 1210 से 1236, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया था, उसका कार्य किसने पूरा कराया था? तो ये इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था। और वही अगर मरम्मत की बात किया जाए, कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराया था? तो फिरोज शाह ने करवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने तुर्गान ए चहलगानी, शुद्ध अरबी सिक्के, मुक्तादारी प्रथा, ये सभी इल्तुतमिश ने चलाया था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने ठगों के दमन के लिए कप्तान सलीमन को भेजा था? ठीक है, ठगों के दमन के लिए किसे भेजा था? तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1830 में ठगी प्रथा को भारत में समाप्त किया गया था, ठीक है। कब समाप्त किया गया था? 1830 में समाप्त किया गया था। 1835 में बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसने सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन के साथ मिलकर किया, ठीक है। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाया। कोलकाता में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। कब किया? 1835 में किया, ठीक है। अंग्रेजी में शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शराबबंदी अभियान किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई द्वारा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था? तो ये 1922 में शुरू किया गया था, ठीक है। उनके इस अभियान से किसानों ने कर का भुगतान नहीं करने का भी निर्णय लिया था। आइए हम लोग थोड़ा सरदार पटेल पे चर्चा करते हैं। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पे 2004 से राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के नर्मदा नदी में स्थित है, ठीक है, इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वही अगर बात की जाए इसकी कितने फीट में, तो ये 597 फीट है। बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया है? तो इन्हें भारत रत्न 1991 में दिया गया था। सरदार पटेल कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ये 1931 में किया था। कहाँ? कराची अधिवेशन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है, ज्योतिबा फूले हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने 1873 में मद्रास में, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ पीर अली ने किस जगह से प्रारंभ किया था? तो ये बिहार के पटना सिटी के गुरहट्टा मोहल्ले से, ठीक है, गुरहट्टा मोहल्ले से शुरू किया था।
1857 के विद्रोह में भारत का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो ये मुंगेर, ठीक है, मुंगेर अप्रभावी रहा। कुंवर सिंह ने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? तो वो ली ग्रैंड था, ठीक है, ली ग्रैंड था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है, कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किस जनजाति ने विरोध किया था? तो ये खोंड जनजाति ने विरोध किया था, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? ठीक है, प्रेरणा के लिए स्रोत, प्रेरणा का स्रोत था, ठीक है। तो आनंद मठ क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, ठीक है। भारत दुर्दशा इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। बंदी जीवन इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सचिंद्र नाथ संथाल, ठीक है। और वही सोमनाथ, सोम प्रकाश की बात किया जाए, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लेखक थे। स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में किसने लोकप्रिय बनाया था? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में कोलकाता में शुरू किया गया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 कोलकाता में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि बंगाल विभाजन के खिलाफ देश भर में विरोध हुआ था, ठीक है। जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। वही दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे सैयद, ठीक है, हैदर रजा, ठीक है, सैयद हैदर रजा। और पूना और बॉम्बे में कौन कर रहे थे? बंगाल गंगाधर तिलक। और वही अगर पंजाब की बात किया जाए तो लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह कर रहे थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस आंदोलन को सारे देश में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वर्ष 1920 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने लाया था? तो ये महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। जब 1920 कांग्रेस अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। रेड शर्ट्स, ठीक है, रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती किस से संबंधित है? ठीक है, किस से संबंधित है? अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था, ठीक है, चलाया गया था। लाल कुर्ती अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, ठीक है, खुदाई खिदमतगार से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। रेड शर्ट क्या था? रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाए गए सत्याग्रह से संबंधित था, ठीक है। लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स की स्थापना किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1930 से 31 के बीच में किया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना, ठीक है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए खैरात, ठीक है, दीवान ए खैरात ये फिरोज शाह का था, ठीक है, फिरोज शाह, ठीक है। ये क्या था? यह एक दान विभाग था। क्या था? ये एक दान विभाग था। और दीवान ए खैरात किसने शुरुआत की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। वही अगर बात किया जाए दीवान अमीर कोही, ठीक है, तो ये क्या था? कृषि विभाग था, मोहम्मद तुगलक, बिल्कुल सही है। दीवान बंदगान, ठीक है, ये था दास विभाग, ठीक है, दास विभाग। और ये भी फिरोज शाह तुगलक के ही, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दीवान है मुस्त खान, ठीक है, ये राजस्व वसूली विभाग था अलाउद्दीन खिलजी का, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दीवान खैरात, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। दीवान खैरात क्या था? तो ये दीवान खैरात एक दान विभाग था। कृति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो कृति स्तंभ का निर्माण जीजाजी कैथोद ने करवाया था। किसने करवाया था? जीजाजी कैथोद ने करवाया था। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और इसके शिल्पकार कौन थे? अगर इसके शिल्पकार की बात किया जाए तो इसके शिल्पकार थे जयथा, ठीक है, जयथा थे, नाथा थे, ठीक है, और पोमा थे और पूंजा थे, ठीक है, कृति स्तंभ का शिल्पकार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? ठीक है, सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो सामूहिक रूप से दस्तर बंदगान कहा जाता था, ठीक है, दस्तर
बंदगान कहा जाता था। इन्हें पगड़ी पहनाने वाले भी कहा जाता था। इन्हें पगड़ी पहनाने वाले भी कहा जाता था, क्योंकि सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। दस्तर बंदगान कौन कहलाते थे? तो ये उलेमा कहलाते थे। कौन कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। समाचार दर्पण समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो विलियम कैसी थे। ठीक है, विलियम कैसी थे। और इसके प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1818 में। ठीक है, ठीक है। और यह बांग्ला भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां वार्षिक अधिवेशन 1906 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? 1906 का किया गया था कोलकाता में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। खानवा का युद्ध किन दो के बीच लड़ा गया था? ठीक है, खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध राणा सांगा वर्सेस मुगल बादशाह। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर, राणा सांगा बाबर वर्सेस, ठीक है, तथा राणा सांगा के मध्य, ठीक है, लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें कौन जीता था? तो ये बाबर जीत गया था, राणा सांगा की हार हुई थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जय जगत, ठीक है, विनोबा भावे, बिल्कुल सही है। साम्राज्यवाद का नाथ हो, ठीक है, नाश हो, भगत सिंह, बिल्कुल सही है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, ये श्यामलाल गुप्ता, ठीक है, श्यामलाल गुप्ता, बिल्कुल सही है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, ये एनिवेशन के नहीं है, किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। किसका था? नेहरू का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के संपादक या लेखक कौन है? ठीक है, कौन है? तो ये कौन है? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 14 अक्टूबर 1884 को गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने कब गदर पार्टी की स्थापना किया था? तो 14 अक्टूबर 1884 को गदर पार्टी की स्थापना किया था। किन्होंने? लाला हरदयाल ने। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो ये, ठीक है, बेतराज प्रथम या बीटा प्रथम थे। ठीक है, बीटा प्रथम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ली आयोग किससे संबंधित था? ठीक है, ली आयोग किससे संबंधित था? तो ली आयोग लोक सेवा आयोजन, ठीक है, लोक सेवा आयोजन के गठन की अनुशंसा के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुशंसा के लिए ली आयोग का गठन 1924 में किया गया था। ठीक है, एक वस्तु एक समान वित्तीय गति से चल रही है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर नियत रहेगी? ठीक है, तो वेग और त्वरण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, और ये सदिश राशि है, वेग और त्वरण। बिहार में भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थी? कौन थी नेतृत्वकर्ता? तो ये कौन थे? गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण थे। ठीक है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में। कोल एवं हो जनजातियों ने इस विद्रोह में गंगा नारायण को खुलकर साथ दिया था। ठीक है, बिहार के सारण जिले में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? ठीक है, बिहार के सारण जिले में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो बजरंग सहाय प्लस तारिणी प्रसाद सिन्हा, ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में, ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में सारण में, ठीक है, सारण में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, वही अगर बात की जाए बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये 16 दिसंबर 1916 के हुआ था। चंपारण में अंधेरा नाम लेख का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? शंकर गणेश विद्यार्थी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये कानपुर के प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। बिहार में सर्वाधिक 4 जनघनत्व वाले जिले क्रमशः हैं। ठीक है, तो 1 नंबर पे कौन है? 1 नंबर पे शिवहर है, दूसरे नंबर पे पटना, 3 नंबर पे दरभंगा, चौथे पे वैशाली। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। बिहार में जनगणना 2021 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, अगर न्यूनतम पूछा जाए तो कौन सा है? किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज है। कितना है? तो 6.69%। ठीक है, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, वही अगर गया की बात किया जाए तो गया में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भी है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी है।
फेल्सफार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? फेल्सफार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये मुख्यतः गया, जमुई एवं मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक में से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में बिहार की किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड दिया गया है? तो ये आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो अभी कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर एस.एम. करीम है। ठीक है, कौन है? आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस.एम. करीम है। ठीक है, उन्हें गोल्डन एम कॉन्फ्रेंस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन कार्यक्रम में बेस्ट कुलपति का अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो ये चक्र ऐप है। ठीक है, कौन सा है? चक्र ऐप है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वरिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? ठीक है, तो ये पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हाल ही में महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ठीक है, तो ये पहले स्थान पे बन गया है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रंगीन कांच सफेद दिखाई देता है जब इसे महीन पाउडर से क्रश किया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग। ठीक है, क्या होता है जब रंगीन कांच को महीन पाउडर में क्रश किया जाता है तो इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें पूर्णतः स्कैटर हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश में मिश्रित प्रभाव से कुचला हुआ कांच सफेद दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किसने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था वर्नन हेंसवर्थ ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन स्थिति एवं संवेग दोनों के मान को एक साथ सही सही ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार समता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये पैरोमीटर। ठीक है, ठीक है, पैरोमीटर का यूज किया जाता है। वही अगर फेदोमीटर की बात किया जाए तो समुद्र की गहराई के लिए, एनेमोमीटर की बात किया जाए तो हवा की शक्ति के लिए, और मैनोमीटर की बात किया जाए तो ये गैस का दाब के लिए। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो ये पेलेग्रिन टैरी है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आवेग, ठीक है, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, जड़त्व का हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण का हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। ठीक है, किलोग्राम वर्ग मीटर। ठीक है, पृष्ठ तनाव का हो जाएगा न्यूटन मीटर, और वही हो जाएगा विशिष्ट उष्मा का हो जाएगा जूल किलोग्राम केल्विन। ठीक है, प्रति जूल किलोग्राम प्रति केल्विन। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तेजक है, तो ये हो जाएगा सरौता और नींबू निचोड़ने का मशीन। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, प्लास प्रथम श्रेणी में, और वही अगर तृतीय श्रेणी की बात किया जाए तो चिमटा। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी की बात। किसी लोलक की टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो ये लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक की लंबाई पे, ठीक है, ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। यदि किसी द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव का सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो सांद्रता क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटेगी। ठीक है, घट जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। ठीक है, विकल्प तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे आयनन ऊर्जा घटती है, बिल्कुल सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, बिल्कुल सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन प्रति घटती है, सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा ऑल गुड, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित कथन एवं कारणों पर विचार करें। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट ये है। ठीक है, सोडियम धातु अत्यंत सक्रिय होता है जो वायु से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए को सही स्पष्टीकरण कर रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सुमेलित है? ठीक है, कौन सी सुमेलित है? तो अगर निकेल मिलेराइट, ठीक है, कौन सी कथनों में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सुमेलित है? निकेल मिलेराइट बिल्कुल सही है। मरकरी
सिनेवार बिल्कुल सही है, ठीक है। थोरियम, ठीक है, थोरियम मोनोजाइट, ठीक है, थोरियम ये हो जाएगा मोनोजाइट, मोनोजाइट, ठीक है। और मैग्नीशियम डोलोमाइट, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कर लीजिए, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्याज के तीखापन का क्या कारण है, क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिक होने के कारण, ठीक है, प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण, ठीक है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परमाणु घड़ियां में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये सीजियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये हेराल्ड यूरे ने किया था, ठीक है, हेराल्ड यूरे ने किया था। ड्यूटेरियम ऑक्साइड G2O, जिसे भारी जल कहा जाता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, ठीक है। पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होते हैं? तो पालक एवं टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, मौजूद होता है, ठीक है। वही अगर नाइट्रिक एसिड की बात किया जाए तो ये फिटकिरी एवं सोरा में पाया जाता है, ठीक है। वही अगर टार्टरिक एसिड की बात की जाए तो ये कच्चा आम, अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है। और बोरिक एसिड में बात किया जाए, ठीक है, बोरिक एसिड की बात किया जाए तो ये शराब, बोरक्स में पाया जाता है, ठीक है। तेल के पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये सोडियम 24 का, ठीक है, सोडियम 24 का यूज किया जाता है। वही अगर आर्सेनिक 74 की बात किया जाए, ठीक है, तो ये ट्यूमर की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कार्बन 14 ये पौधों में उर्वरक के प्रभाव को, ठीक है। हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है, क्या है? फेरस सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा FeSO4, ठीक है, 7H2O, 7H2O, फेरस सल्फेट, ठीक है। वही अगर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ये हो जाएगा नीला कशिश का रासायनिक नेम है कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट ये लाल कशिश का रासायनिक नेम है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो ये उभयचरों एवं सरीसृपों, ठीक है, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हुगो, ठीक है, हुगो डू ब्रिस ने दिया था, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये सेरिबेलम की ग्रैनुअल सेल, ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नेम, विटामिन B7 का रासायनिक नेम हो जाएगा बायोटीन, ठीक है। वही अगर B1 की बात की जाए तो B1 थाइमीन, B2 राइबोक्लामिन, B3 निकोटीन और B6 पायरिडॉक्समीन, B9 फॉलिक, B12 साइनोक्वालमीन। निम्नलिखित दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्याज, ठीक है, प्याज परकंद नहीं हो जाएगा, प्याज हो जाएगा मासल वर्ण, ठीक है, प्याज मासल वर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये स्तनधारियों में लाल रक्त कणिकों में, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो ये गोल्जी निकाय में इसका निर्माण होता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC किस मंत्रालय के द्वारा के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सिलिकोसिस किस अंग से संबंधित रोग है? तो ये फेफड़ा से संबंधित रोग है, ठीक है, फेफड़ा से संबंधित रोग है। पारिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये परिजीवी के द्वारा होता है, ठीक है। और इस रोग में मसूरों में रक्त का रिसाव होने लगता है। किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद, हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया था? ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ठीक है, 1909, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1909 को हितैषीवाद या संवैधानिक तानाशाही का नाम दिया गया था, क्योंकि इस अधिनियम में जनता के हित के लिए प्रावधान न करके हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई थी, ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत।
किस प्रस्ताव के दौरान राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की जा सकती है? ठीक है, तो ये मूल प्रस्ताव के दौरान राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की जा सकती है। ठीक है, प्रस्ताव टोटल कितने प्रकार के होते हैं? प्रस्ताव टोटल 3 प्रकार के होते हैं, स्थापन प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव और तीसरा सहायक प्रस्ताव। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ठीक है, अगर प्रस्तावना की भाषा पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और वही अगर बात की जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसका गठन होता है। भारत में टोटल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, नीति आयोग का गठन 26 जनवरी 2014। ठीक है, ये गलत है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो भूमि और इमारतों पर कर राज्य सूची बिल्कुल सही है। संघ और राज्य के लेख की ऑडिट केंद्र सूची, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची, आयकर और कृषि पर कर, ठीक है, टैक्स, ये केंद्र नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 16। ठीक, आर्टिकल 16 ये अधिकार प्रदान करता है। भारत के महान्यायवादी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो वह संसदीय कार्यवाही में वोट दे सकता है। ठीक है, वोट नहीं दे सकता है, वो अपना मत नहीं दे सकता, कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, बाकी सभी सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सही सुमेलित है? अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता द्विस्तरीय, ठीक है, बलवंत राय ये 3 स्तरीय, ठीक है, 3 स्तरीय, एलएम सिंघवी, ठीक है, एलएम सिंघवी ये हो जाएगा संवैधानिक, ठीक है, स्थानीय संवैधानिक दर्जा, और ये हो जाएगा जीवी मावलंकर 3 प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। किस राज्य ने हाल ही में पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये असम राज्य ने किया है। ठीक है, असम राज्य ने किया है, बीफ की खरीद बिक्री पर रोक लगाने को लेकर। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर मिलते हैं। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? वो है दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है, और भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है तो नीलांग घाटी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नीलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, कहाँ ये है? ये गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नीलांग घाटी। बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह चाइल्ड ऑफ पार्टीशन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा बंदरगाह? तो ये कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पंचमगढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। अबोहर, ठीक है, अबोहर अभयारण्य पंजाब बिल्कुल सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा नहीं हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, और डाम्फा अभयारण्य ये मणिपुर नहीं, मिजोरम। कहाँ? मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा। गारोसिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, गारोसिया किस राज्य में पाई जाती है? तो ये गुजरात राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, मेघालय तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में होती है। हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः
कृषि मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो ये काली मिट्टी को, किसे, काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, किसकी, कपास की खेती सर्वाधिक होती है, ठीक है। और इसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है, रेगुर नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित है, ठीक है। तो लौ अयस्क रत्नागिरी बिल्कुल सही है, सोना कोलार बिल्कुल सही है, हीरा, ठीक है, हीरा मंचगावा खान बिल्कुल सही है, थोरियम भीलवाड़ा, ठीक है, थोरियम भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है, अवस्थित है। तो वनिहाल दर्रा, ठीक है, वनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही स्थित है। जो जिला दर्रा कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। वही अगर पाल घाट की बात किया जाए तो ये केरल में स्थित है। लिपू लेक की बात किया जाए तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और सिपकी ला की बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में स्थित है, रूपकुंड झील, तो ये कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। यह एक हिमनीकृत झील है, ठीक है, और इसे रहस्यमय झील भी कहा जाता है। बिहार में बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये कैमूर, ठीक है, कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। वैश्विक स्थानीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा जारी किया था, आईएमएफ के द्वारा जारी किया था, इंटरनेशनल, ठीक है, मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। रेलवे बजट का आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया, ठीक है, किस समिति के, तो ये विवेक देवराय समिति, ठीक है, विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर कब किया गया था, तो ये 21 सितंबर 2021 को, ठीक है। किरीट पारेख समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, ठीक है। तो किस क्षेत्र से, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण से, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किसी वाणिज्यिक बैंक में जमा धनराशि का वह हिस्सा जिस बैंक में सुरक्षित और तरल संपत्तियों में बनाए रखता है वह क्या कहलाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, तो वो एफडीआई कहलाता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का संबंध है, ठीक है, संबंध किससे है, तो ये घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित है। किसने 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है, ठीक है, किसने लॉन्च किया, तो ये इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था, तो ये जिम मॉडल द्वारा दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये पीसी महानवोलिस मॉडल पर आधारित था। खुले बाजार की क्रियाओं किस नीति का अंग है, ठीक है, किस नीति का अंग है, तो ये 7 नीति का अंग है। निम्नलिखित में से कौन चालू खाता का हिस्सा नहीं है, ठीक है, कौन चालू खाता का हिस्सा नहीं है, तो ये एफडीआई। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, तो ये कौन सा स्रोत, तो इसका हो जाएगा आंसर तबकात ए नासरी, ठीक है, तबकात ए नासरी, मिन्हाज उज सिराज ने इसको लिखा है, ठीक है, ठीक है। वही अगर अकबरनामा की बात किया जाए तो किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। और वही अगर तारिक उल हिंद की बात किया जाए तो ये अलबरूनी ने लिखा है, ठीक है। बाकियात ए मुस्ताकी ये किसने लिखा है, तो रिजुकल्ला ताखी द्वारा लिखा गया था, ठीक है। वर्ष 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समांतर सरकार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, किसने किया था, तो ये किसने किया था, सियाराम सिंह ने किया था, ठीक है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागलपुर में आजाद दस्ता का भी गठन किया था, सियाराम सिंह ने। बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन किस जेल में शुरू हुआ था, बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन किस जेल में शुरू हुआ था, तो ये छपरा जेल में शुरू हुआ था, ठीक है, छपरा जेल में शुरू हुआ था। बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तकालय थे, ठीक है, टोटल कितने पुस्तकालय थे, टोटल 3 पुस्तकालय थे, ठीक है। रत्नोवधी पुस्तकालय, रत्नासागर पुस्तकालय, रत्न रंजक पुस्तकालय। कलश प्रतिमाओं के निर्माण की शैली का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है, तो ये धीमन एवं विठल, ठीक है, सी और डी दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पाल वंश के शासक थे, ठीक है। और ये धीमन जो थे ये विठल के पुत्र थे। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, बिहार में औसत वर्षा 100.9 सेंटीमीटर।
किस युद्ध के उपरांत शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो ये कब किया था, बिलग्राम युद्ध में, ठीक है, बिलग्राम युद्ध में। बिलग्राम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, हुमायूं वर्सेस शेर शाह, ठीक है। कब लड़ा गया था, ये 1540 में लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें शेर शाह विनर रहा था, और इसी युद्ध के बाद शेर शाह, ठीक है, शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था। बिहार में किस स्थान में चमार गृहिणी मूर्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये दीदारगंज में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिहार में पापहारनी मेला किस जिले का प्रसिद्ध मेला है, तो ये भागलपुर का, ठीक है, भागलपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार में अवस्थित अभ्यारण्य एवं उससे संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें, ठीक, सही मिलान करें, ठीक है। तो उदनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण बिल्कुल सही है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य दरभंगा गलत है, ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा राजगीर, कहाँ हो जाएगा, राजगीर। नकटी, जमुई, गौतम बुद्ध, गया, सही है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। बिहार में प्रकाशित महावीर पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है, महावीर पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये जगत नारायण थे, ठीक है, जगत नारायण थे, ठीक है, महावीर न्यूज़पेपर के, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से पुलिस सप्ताह का आयोजन किस समयावधि में किया गया था, ठीक है। तो ये 22 से 27 फरवरी, ठीक है, के बीच, ठीक है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आप इसे खुद से बनाएं, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसे खुद से बनाएं, खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो 141 का हो जाएगा 12.5%, 142 16.66%, 143 8, ठीक है, एंड 144 144 1, 145, ठीक है, 145 51, 160, ठीक है, 146 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4000, ठीक ना, 4000 हो जाएगा, ठीक है। 147, ठीक है, 147 का हो जाएगा 5, 148 16 हो जाएगा, ठीक है, एंड 149 का हो जाएगा 48, 150 का हो जाएगा 2101। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।